तो फॉर हम लोगों ने लेयर्स पैनल को देखा। लेयर्स से रिलेटेड जो फंक्शंस थे उनको हमने देखा कि लेयर्स में या लेयर्स के थ्रू हम कौन कौन सी चीजें जो कि फोटोशॉप में कर सकते हैं। अब हम टूल्स को देखेंगे वन बाय वन जो हमें फोटोशॉप में मिलते हैं, और वो उन टूल्स के साथ हम क्या कर सकते हैं। जो टूल भी आप पिक करेंगे उसके रेलिवेंट आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊं, मैं यहाँ पे लेट सपोज इसको लेता हूँ इस टूल को, तो सेटिंग ऊपर चेंज हो गई। अगर मैं यहाँ पे पेन टूल लेता हूँ तो पेन टूल के रेलिवेंट सेटिंग आ गई। अगर मैं यहाँ से स्मज लेता हूँ तो उसके रेलिवेंट सेटिंग आपके पास आ गई। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो टूल आप लेंगे उसके रेलिवेंट यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, उसी टूल को कुछ प्लस करने के लिए या कुछ उसमें माइनस करने के लिए, या उससे कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी हासिल करने के लिए। तो इसको हम यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं। जो हमारा मोस्ट बेसिक टूल है, जो सबसे ज्यादा यूज भी होता है, वो है हमारा मूव टूल। मूव टूल जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि आप शॉर्टकट्स जैसे जैसे वक्त गुजरेगा यूज करना आप सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, याद हो जाएंगे शॉर्टकट। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता तो आप अगर माउस लेके आए किसी भी शॉर्टकट के ऊपर तो आपको पता चल जाएगा कि मूव का शॉर्टकट है बी। मैं यहाँ से अगर बी सिलेक्ट करूँ तो मेरा पॉइंटर चेंज हो गया। जो टूल आप सिलेक्ट करेंगे पॉइंटर भी आपका उसके हिसाब से चेंज होता जाएगा। जैसे इस वक्त मूव मूव टूल है तो पॉइंटर और तरह का है। अगर मैं मार्की सिलेक्ट करता हूँ तो पॉइंटर चेंज हो गया। अगर मैं बी से ब्रश कर रहा हूँ तो पॉइंटर चेंज हो गया। लेकिन पॉइंटर में एरर का आइकन आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? एरर का पॉइंटर इसलिए आ रहा है क्योंकि ब्रश टूल मैं टेक्स्ट के ऊपर यूज नहीं कर सकता। ये वाली लेयर अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो मैं ब्रश टूल भी अपना यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से पेन टूल लूँ तो यहाँ से आप देखिएगा कि पेन टूल के मुताबिक जो मेरा पॉइंटर है वो उसके अकॉर्डिंगली हो गया। तो पॉइंटर से भी आपको पता चल जाता है कि अभी आपने कौन सा टूल सेलेक्ट कर रखा है। मैं यहाँ से मूव लेता हूँ। मूव के लिए मैंने शॉर्टकट यूज किया बी का, और अब मैं यहाँ से इसको एक्सप्लोर करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर क्यों होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए आप इसको यूज करते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे अगर पॉइंटर को मूव करें तो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा। ये क्यों कुछ नहीं हो रहा आपको, क्योंकि हम लोग लेयर कर चुके हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त क्योंकि लेयर 21 सेलेक्ट है तो माइट बी कि लेयर 21 में कोई भी ऐसा विजिबल ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि हमें मूव की वजह से नजर आ रहा हो। तो इस वजह से हो सकता है मूव ना हो रहा हो। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, कोई विजिबल ऑब्जेक्ट जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसको हम करते हैं, इस पर माउस लेके आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, और जिसका नाम है लेयर 14। और अब मैंने लेयर 14 को सिलेक्ट किया। यहाँ पर मुझे विजुअल क्लू भी मिल गया। इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ तो ये मैं मूव कर पा रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर बॉटल के ऊपर क्लिक कर दूं तो स्टिल जो है ना वो मैं उसी को मूव कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ये चाहिए, वर्किंग इस तरह की करनी है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को या जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें वो वाली लेयर सेलेक्ट हो जाए, तो फिर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑटो सेलेक्ट। जब आप ऑटो सेलेक्ट करेंगे तो आप अभी तो आप देखें लेयर 14 के ऊपर है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लेयर जो है वो 18 हो गई, और साथ ही आप इसको मूव कर पा रहे हैं। अब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो लेयर आपकी 21 सेलेक्ट हो गई। अब आप इसको मूव कर पा रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये वाली लेयर आपकी सिलेक्ट हो गई, आप इसको मूव कर पा रहे हैं। ये वाला आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये वाली लेयर आपकी सिलेक्ट हो पा रही है। तो यानी ऑटो सेलेक्ट से क्या होगा कि वैसे तो आपको क्या करना पड़ रहा था, राइट क्लिक करके लेयर सेलेक्ट करके फिर उसको मूव करना पड़ता था। लेकिन आप अगर ये चाहते हैं, आसानी चाहते हैं, तो आप इसको क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो आपकी लेयर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। मैं इसको रिवर्ट करता हूँ। रिवर्ट का शॉर्टकट हम लोग पहले देख चुके हैं, वो F12 है। रिवर्ट आपको पहली स्टेट के ऊपर ले जाता है। तो मूव टूल हमारा सिलेक्टेड है। इसमें अब वो आपको कह रहा है कि आप क्या चाह रहे हैं, ऑटो सेलेक्ट में ग्रुप सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं या फिर लेयर सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं। तो ग्रुप आई थिंक यहाँ पर हम लोगों ने नहीं बनाया, लेकिन जब हमने लेयर के ऊपर काम किया था तो हमने यहाँ पर ग्रुपिंग भी देख ली थी कि हम ग्रुप कर सकते हैं चीज़ों को। तो इसमें क्या फंक्शन होगा कि आप उसको, जैसे यहाँ से मैं ग्रुप बनाता हूँ और उस ग्रुप के अंदर मैं यहाँ से मैं जो है ना वो ये वाली जो लेयर है ना 18, इसको मैं डालता हूँ ग्रुप 1 के अंदर। मैं दोबारा F12 करता हूँ ताकि रिवर्ट हो जाए, और मैं बॉर्डर वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ 18, यहाँ से राइट क्लिक 18। अब मैं यहाँ पे ग्रुप बनाता हूँ एक, ताकि मैं ये मैंने इसके अंदर डाल दी।
ग्रुप 1, और ये भी इसके अंदर मैंने कर दिया इंसर्ट, और ये भी मैंने इसके अंदर कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैं एक नया ग्रुप बना लेता हूँ, और ये जो 2 लेयर्स हैं मैं इनको जो है ना वो इस ग्रुप में मूव कर देता हूँ। तो अब इस ग्रुप में मेरी 2 लेयर्स हैं, 14 एंड 19, और इस ग्रुप में मेरी 3 लेयर्स हैं। तो अब आप ऑटो सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आप अगर लेयर करेंगे तो वो क्या करेगा कि लेयर किसी ग्रुप में भी अगर होगी तो लेयर को ही सिलेक्ट करेगा। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो ये लेयर जो है वो ग्रुप 1 में थी, लेकिन उसने सेलेक्ट जाके किसको किया, लेयर 18 को। लेकिन अगर आप यहाँ से ग्रुप कर लें और फिर जाके इसके ऊपर क्लिक करें तो अब देखें वो आपका वो ग्रुप सेलेक्ट हो गया जिसमें वो लेयर थी। तो ये आपका फर्क है इसके इस सेटिंग का थोड़ा सा। दूसरे नंबर पे जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं मूव करने के लिए, तो आपके पास आपको उस ऑब्जेक्ट में उसको रोटेट कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं आप। तो वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप क्या आपको वो उसके लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं, वो है कंट्रोल टी। जब आप कंट्रोल टी करेंगे किसी भी, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ लेयर 18 को और कंट्रोल टी करता हूँ, तो ये देखें ये ट्रांसफॉर्म के कंट्रोल आ गए उसके चारों साइड पे। तो आप यहाँ पे मूव में ये ऑप्शन भी इनेबल कर सकते हैं कि शो ट्रांसफॉर्म टूल जो है ना वो हमेशा करता रहे शो। तो मैं यहाँ से जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, लेयर को सिलेक्ट करूंगा, उस पे वो ट्रांसफॉर्म टूल्स आ जाएंगे अगर मैं शो ट्रांसफॉर्म टूल्स ऑन रखूंगा। अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो मुझे ट्रांसफॉर्म अगर किसी लेयर को करना है तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और फिर कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, तो फिर ट्रांसफॉर्म कंट्रोल जो है वो मेरे पास आएंगे। ट्रांसफॉर्म के लिए आपके पास एक और भी ऑप्शन है कि आप लेयर में जाएं यहाँ पे, तो इमेज एडिट में जाएं आप यहाँ पे, और एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में आप जिस तरह की भी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लें, या जो हमारा यहाँ पे शॉर्टकट था फ्री ट्रांसफॉर्म का वो है कंट्रोल टी। तो हम इसको यहाँ पे कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करते हुए अब हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं इसको चेंज करने के। वो कैसे हैं, कुछ चीजें जैसे ये यहाँ पर भी आपको देखें पॉइंटर चेंज हो गया। अगर पॉइंटर इस वक्त पॉइंटर आपका जो है वो एंगल शेप में है, यानी आप रोटेट कर सकते हैं, और इस वक्त आपका जो पॉइंटर है वो आपका इस कोने को सेंटर बना रहा है और बाकी दोनों साइडों से रोटेट कर सकता है। ये पॉइंटर आपका, जैसे आपको पता भी चल रहा होगा, ये आपको डायगोनली आप इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि एंगल में चेंज कर सकते हैं। मैं अभी करके हुए दिखाता हूँ आपको। तो मैं वन बाय वन करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से पकड़ के इसको इस तरह से कंट्रोल करता हूँ, तो आप देखें वो जो ये वाला पॉइंट है ये अपनी जगह रह रहा है, और यहाँ से जो है ना वो छोटा या बड़ा हो रहा है। आप जहाँ पे मुतमईन हो आप इसको डबल क्लिक कर दें तो आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगी। अगर आप डबल क्लिक नहीं करना चाह रहे तो आप जस्ट यहाँ से अगर गुड पे क्लिक करेंगे तो भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगी। अगर आप वैसे भी कीबोर्ड को यूज करके करना चाह रहे हैं, यहाँ से क्लिक करें एंटर करें, तो भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगी। कंट्रोल टी दोबारा मैं शॉर्टकट लेता हूँ, और अब मैं अगर इसको देखूँ तो इस वक्त आप देखें आपका टूल जो है वो आपका जो बॉटल है वो उस हॉरिजॉन्टली हो रही है आपकी। तो ये आपके पास कंट्रोल अवेलेबल है कि आप देखें जहां से आप पकड़ रहे हैं वो वाला दूसरा कोना उसका वो स्टिल रहेगा। जैसे देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये अपनी जगह खड़ा रहेगा, क्योंकि हम इसको यहाँ से लेके आ रहे हैं, इसको हम यहाँ से नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। दोबारा मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ, वी, कंट्रोल डी किया ताकि डी सेलेक्ट हो जाए, कंट्रोल टी किया ताकि ट्रांसफॉर्म टूल्स आ जाए। अब ये वाला जो नीचे वाला बॉटल की बॉटम है वो मूव नहीं होगी, ऊपर से नीचे की तरफ मूव होगी। अगर इधर से करूंगा तो ये कोना अपनी जगह रहेगा और ये मूव होगा, वो कोना अपनी जगह। अगर इधर से करता हूँ तो ये वाला कोना अपनी जगह रहेगा और ये मूव होगा। तो आपने समझना है कि आप जिस भी एंगल से इसको करेंगे ट्रांसफॉर्म, दूसरा एंगल जो है वो अपनी जगह स्टिल रहेगा। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप ये जो पॉइंट है जहाँ से चेंज हो रहा है वहां से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं इसको दोबारा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, तो हमने यहाँ पे इस वक्त देखा था इस तरह ये हमारे एंगल शेप आ रही है। तो इधर से देखें, अगर यहाँ से अगर आप एंगल करेंगे तो वो सेंटर से आपको राइट या लेफ्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इधर से करेंगे तो ये पॉइंट जो ऊपर वाला है जहाँ पे जो अभी है मैंने सेलेक्ट किया हुआ, ये स्टिल रहेगा और बाकी 3 पॉइंट जो है वो मूव होंगे। तो वो आपका इस तरह से रोटेट करेगा। तो इसको आप रोटेट यहाँ से कर सकते हैं।
रोटेट के साथ साथ जब आप कंट्रोल टी सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो राइट क्लिक करके भी आपके पास कुछ फंक्शन आते हैं, या वो आपको यहाँ पे फ्री, यहाँ पे भी मिल जाते हैं ट्रांसफॉर्म में। यह है फ्लिप। फ्लिप क्या करता है, इसको उलट कर देगा। जैसे फ्लिप हॉरिजॉन्टली अगर आप करेंगे तो वो क्या कर रहा है, देखें उसने उसको इन्वर्स कर दिया। यही चीज आप इस पे राइट क्लिक करके भी ले सकते हैं। राइट क्लिक करें तो आपके पास वही ऑप्शन आ जाएंगी, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, तो ये वापस हो गया। अगर राइट क्लिक करें और फ्लिप वर्टिकली करें तो आपकी बॉटल जो है वो अपसाइड डाउन हो गई। अगर आप इसको दोबारा फ्लिप करें तो ये आपकी वापस उसी तरह से हो गई। तो फ्लिप के ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। यहीं पे राइट क्लिक करें अगर, तो रोटेट 180 के एंगल पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये आपका 180 के एंगल पे रोटेट हो गया। क्लॉकवाइज रोटेट करना हो वो कर सकते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज अगर आपने करना हो तो वो कर सकते हैं। अभी तक मैंने क्योंकि एंटर यहाँ पे नहीं किया और ना ही मैंने डबल क्लिक किया, तो मेरे चेंजेस अप्लाई नहीं हुए। यहाँ से अगर इसको बैक स्पेस करूंगा तो मेरे वो चेंजेस रिवर्ट हो जाएंगे और बॉटल जो है वो अपनी जगह पे आ जाएगी। आप इसको कंट्रोल टी करें। कंट्रोल टी करके आपने फ्लिप को भी देख लिया, बाकी भी देख लिया। अब यहाँ से ये रोटेट है, ये रोटेट हमारा वो ये जो हम ऑलरेडी इसको अप्लाई कर चुके हैं। रोटेट के बाद आपके पास यहाँ पर है पर्सपेक्टिव, डिस्टॉर्ट, स्क्यू एंड स्केल। स्केल तो हमने देख लिया है। अब आप इसको देखें पर्सपेक्टिव को। अगर आप पर्सपेक्टिव देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि आप इसकी जो एंगल है ना इसका, वो चेंज कर सकते हैं। जैसे अब आप देखें, आपने बॉटल को जो है वो कोने तो उसके अपनी जगह रहे, लेकिन बाकी जो है ना वो चेंज कर रहा है। तो आप इसको, इसका जो एंगल है वो भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि आप बॉटल को इस तरह दिखाना चाह रहे हैं, फर्ज करें, या इस तरह दिखाना चाह रहे हैं, जैसे भी आप चाहे, जरूरत पड़े आप, तो इस तरह भी आप इसको शो करवा सकते हैं। ये पर्सपेक्टिव है। कंट्रोल टी करें। पर्सपेक्टिव का शॉर्टकट ये भी है कि आप जैसे ही कंट्रोल ट्रांसफॉर्म कर दें और कंट्रोल पर दबाते हैं तो फिर भी आपके पास ट्रांस वही टूल आ जाते हैं। तो कंट्रोल दबा के पर्सपेक्टिव कर लें या फिर डायरेक्ट पर्सपेक्टिव सेलेक्ट कर लें आप। अगेन कंट्रोल टी करें। कंट्रोल टी करके यहाँ से अब आपके पास स्क्यू के ऑप्शन अवेलेबल है। स्क्यू क्या करता है, ये आपको ये आपके जो है ना वो इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन जो है ना वो चेंज कर। अगर कभी आपको पिक्चर्स इस तरह से शो करना पड़े या कोई भी इमेज आपको इस तरह से दिखाना पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म के आपके मुख्तलिफ कंट्रोल हैं कि आप इनको यूज करके अपने जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनको, उनके साथ कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो जब मैं कंट्रोल टी करता हूँ तो ये आपको ऊपर भी कंट्रोल आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप एंगल भी दे सकते हैं उसको। जैसे फर्ज करें आप कहते हैं मुझे इसको 90 45 पे इसको जो है ना मुझे रोटेट करना है, तो आपने बजाय इसके कि आप माउस से देखते ऐसे और इसको वेरीफाई करते, आपने ऊपर जो है ना एग्जैक्टली बता दिया 45 पे, तो उसने इसको 45 पे रोटेट कर दिया। ये आपका राइट साइड पे है। काउंटर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज चाहते हैं तो आप माइनस प्रेस कर देंगे तो ये आपका जो है वो माइनस का एंगल आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास अभी हमने देखा था इसके जो चारों कोने हैं, पर्सपेक्टिव को हमने देखा था। यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, तो ये आप अगर इसको यहाँ पे एरो सिलेक्ट करें तो ये जो आपके पास है ना 4 5 इसके पॉइंट कोने, ये आपके पास इनेबल हो गए हैं। अभी डिसेबल्ड है, अभी इनेबल्ड है। तो अभी वो क्या कर रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है कि जितनी भी ऑपरेशन होंगी इसमें सेंटर पॉइंट जो है ना वो ये होगा, क्योंकि वो यहाँ से कहाँ पे सिलेक्टेड है। आप व्हाइट डॉट को देखें तो आपको पता चलेगा। यहाँ से मैं इसको आपके लिए हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे नजर डालें। तो अभी जो इसको मैं जैसे ही इनेबल करता हूँ तो ये जो व्हाइट डॉट है ये आपका चलने आ जाएगा इन जगह पे। ये कैसे वर्क करेगा, तो अभी जितने भी ट्रांसफॉर्म की ऑपरेशन होंगी उसमें सेंटर पॉइंट ये वाला होगा, रेफरेंस पॉइंट। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको, इसके बजाय हम यहाँ से इसको कंट्रोल टी करते हैं और कंट्रोल टी करके मैं इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ। तो अब देखें वो जो सेंटर पॉइंट है वो स्टिल है, वो नहीं मूव हो रहा, लेकिन उसके आगे पीछे से चीजें मूव हो रही हैं। इसको मैं एस्केप करता हूँ और यहाँ से दोबारा जो है ना मैं जाता हूँ और मैं कंट्रोल टी करता हूँ। कंट्रोल टी करके मैं अब जो है ना ये कोने पे, लेफ्ट वाले कोने पे ना मैं क्लिक कर देता हूँ। टॉप
लेफ्ट कॉर्नर पे। इस पे मैंने क्लिक किया तो व्हाइट डॉट जो है वो यहाँ पर भी ऊपर आ गया, तो यहाँ पर भी सेंटर पॉइंट आपका यहाँ आ गया। अब अगर मैं रोटेट करूं तो आप देखेंगे कि अब आपका जो सेंटर पॉइंट है वो चेंज हो गया। पहले सेंटर पॉइंट आपका दूसरा था, यानी कि सेंटर पॉइंट रिजिड हो गया, वो पॉइंट नहीं मूव हो रहा, बाकी उसके अराउंड जो है ना वो मूव हो रहा है। आप इसको कहीं पे भी ले जाएं, आप इसको अगर यहाँ पे ले आते हैं तो ये अब जो है ना आपका वहां से मूव करेगा। अगर आप इसको यहाँ पे ले आते हैं राइट साइड पे, तो अब ये आपका यहाँ पे मूव कर रहा है। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है कि आप इसको किस रेफरेंस पॉइंट पे मूव करना चाह रहे हैं। अगर आप इसको छोड़ देंगे, सिलेक्ट नहीं रखेंगे, तो फिर ये आपका डिफॉल्ट ही वर्क करेगा जो कि सेंटर पॉइंट। उसके बाद एंगल मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये जो विड्थ और हाइट, ये बेसिकली हो क्या रहा है, इससे ऑब्जेक्ट की विड्थ और हाइट हो रही है। देखें जैसे आप विड्थ एंड हाइट करते हैं तो आपको जो है ना विजुअल क्लू भी मिल रहा है। अगर आप इस वक्त मैंने अपना माउस होल्ड करके रखा हुआ है और ऊपर अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है विड्थ, और विड्थ में आपको नजर आ रहा है 244 पिक्सल। और एच यानी हाइट, हाइट में आपको पता चल रहा है 415 पिक्सल। तो आपको ये बता भी रहा है कि इस वक्त ये जो आपकी बॉटल है इसकी हाइट कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है। तो इसी तरह से ये आप जो है ना इसको यहाँ पर भी रोटेट, यहाँ से आप वैल्यूज के साथ भी रोटेट कर सकते हैं। यानी कि परसेंटेज वाइज अगर आपने इसको चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, आप उसे कहते हैं लेट सपोज कि इसको 50% कर दो। तो उसने क्या किया, जितना पहले था उसका 50% कर दिया। अगर आप इससे मुतमिन हैं तो आप इसको प्रेस कर दें, ओके कर दें। अगर आप मुतमिन नहीं हैं तो आप इसको रिवर्स करके एस्केप करें, एस्केप करके रिवर्स कर लें। दोबारा हम कंट्रोल टी सेलेक्ट करते हैं, तो कंट्रोल टी करके आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। ये आपका एक्स एंड वाई एक्सिस है। एक्स एंड वाई एक्सिस क्या है आपका, ये देखें आप इस वक्त इसको कहाँ मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। और ये आपका वाई एक्सिस है, इस वक्त आप इसको कहाँ मूव कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। तो अगर फर्ज करें आपके पास कोई एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पे इसको रखना चाह रहे हैं, तो जैसे इसके कि आप इसको यहाँ से उठा के और यहाँ पे आप मुतमिन हो वहां छोड़ें। आप यहाँ से एग्जैक्टली जो है ना इसको पॉइंट भी बता सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को मुझे इस एक्सिस पे रखना है, यहाँ पे रखना है, और इसको मुझे यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो ये कंट्रोल भी हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। इसके बाद आप इसको अगेन दोबारा हम यहाँ से रिवर्ट करते हैं, F12 करके रिवर्ट करेंगे। रिवर्ट करके हम दोबारा उसी शेप में आ गए। तो अभी हम अपने मूव टूल पर ही हैं। ये तो हमने मूव के अंदर जो है ना वो सेलेक्ट किया था ट्रांसफॉर्म को, तो फर्दर हमारे पास सेटिंग आ गई। तो मूव के अंदर जो है ना वो हम अ, यहाँ पर हमारे पास कुछ जो ऑप्शन हैं ये डिसेबल्ड हैं। ये जो ऑप्शन हैं ये डिसेबल्ड क्यों हैं, ये क्योंकि हमने इसको, इसके लिए दो ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना पड़ते हैं, तब ये ऑप्शन आपकी इनेबल होते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मूव टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ से ये मिल्क क्रिस्टल वाली जो है ना, क्रिस्टल वाली लेयर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से इसको, ये जो हमारी लेयर 14 है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की दो लेयर्स तो उसने ये सेटिंग आ गई। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये अलाइनमेंट है एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। जो ऑब्जेक्ट आपने बाद में सेलेक्ट किया था ये अलाइनमेंट होगी उस ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ ले आता हूँ ताकि हमें ये नजर आता रहे बाद में, और इसको मैं यहाँ से यहाँ ले आता हूँ। तो अब मैं पहले इसको मेल थ्रेशोल्ड को, ये तो ऑलरेडी चले सिलेक्टेड है, शिफ्ट दबाता हूँ और मैं यहाँ से लेयर 14 को भी सिलेक्ट करता हूँ। और अब मैं यहाँ से अगर सेंटर करूंगा तो वो क्या कर रहा है, वो इस पूरी जो हमारी ये पर्पल वाली स्ट्रिप है इसका सेंटर उसने कर दिया। और जैसे ही अगर मैं ये वाला सेंटर करूंगा तो उसने इस वाले उसके साथ भी उसको सेंटर कर दिया, यानी कि हॉरिजॉन्टली भी सेंटर हो गया और वर्टिकली भी सेंटर हो गया। तो आप इस तरह से जो है ना ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं। जैसे अब ये है, इसको सिलेक्ट करें और साथ आप इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद आप ये वाला सिलेक्ट कर लें, तो ये देखें ये जो आपका है ना 21 वाला, ये आपका एग्जैक्टली वहां पर आ गया। बिल्कुल 21 वहां से शुरू हो रहा है जहां से एम शुरू हो रहा है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को जो है वो अलाइन कर सकते हैं। इसको यहाँ से पकड़े, यहाँ से अगर हम यहाँ पे लेके आए तो ये विजुअल क्लू भी साथ साथ आपको मिल रहे हैं। यानी इस वक्त ये जो मेरा मिल्क मिल्क थ्रेशर लिखा हुआ वर्ड, ये अलाइन है किसके साथ, बाकी तमाम जो चारों लाइंस लिखी हैं, बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, उनके साथ अलाइंड है। तो विजुअल क्लू भी आपके पास अवेलेबल है। इसको सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करें, और यहाँ से अगर आप राइट करेंगे तो देखें वो राइट पे हो गया, अगर लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हो गया, सेंटर करेंगे तो सेंटर हो जाएगा, इधर से भी करेंगे तो ये दोनों जो है ना सेंटर हो गए।
टॉप वाइज अलाइन हो जाएंगे और बॉटम वाइज अलाइन हो जाएंगे। तो ये आपकी अलाइनमेंट है कि आप मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट हैं उनको कैसे अलाइन करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए भी आप मूव टूल को यूज कर सकते हैं। हम इसको दोबारा रिवर्ट करते हैं, तो ये आपको दोबारा जो है ना वो पहले जैसा हो गया। तो टूल्स वगैरह जो हम करेंगे वो हम पहले टूल्स के फॉर्मेट में भी करेंगे, फिर हम उनको एक्चुअली इन यूज करते हुए भी देख लेंगे। तो वो जो मुख्तलिफ टूल्स के यूजेज हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे।